हाँ जी, तो अब हम आ गए एक्सरसाइज 2.2 पे। तो लास्ट क्लास हमने एक्सरसाइज 2.1 कर ली थी, तो मैं आई होप समझ भी आ गई होगी, तुमने होमवर्क भी कर लिया था, सब कुछ हो गया था। तो आज से हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.2। एग्जैक्टली सेम एक्सरसाइज है, जो काम हमने 2.1 में किया था वही काम में करना 2.2 में, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बस स्टेटमेंट चेंज हो गई है। इसमें कहता है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। सॉल्व का मतलब क्या होता है? टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एक्स। एक्स का सॉल्यूशन निकालना मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू निकालना, सिंपल। बस हमें इसको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है, बात खत्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास है 6 पार्ट, तो मैं 3 करा दूंगा, 3 तुम्हारे होमवर्क हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स बाय टू माइनस 1/5 इज इक्वल टू एक्स बाय 3 प्लस 1/4। ठीक है, अब ये ना वही वाले क्वेश्चन है, अगर तुम्हें याद हो तो मैं तुम्हें क्या कहा था, जब भी डिनोमिनेटर में एक वैल्यू आ जाए तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहा था ना मैंने। पर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हें क्या कहता, अगर 2 नंबर आ जाए तो उन सब का 2 नंबर का एलसीएम ले लेना और जो एलसीएम आएगा उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, याद है ना। तो अब तुम इसमें वही कर सकते हो, मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं तुम्हें बताता हूँ। आओ पहले फर्स्ट हमारे क्या आता है, एक्स का पार्ट एक तरफ, सॉरी वेरिएबल का पार्ट एक तरफ, नॉन वेरिएबल का पार्ट दूसरी तरफ। पहले उतना कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो x/2 का x/2 उतार दिया, प्लस x/3 यहाँ पे आएगा तो माइनस x/3। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 का 1/4 उतार दिया। अब ये -1/5 है, वहां जाएगा तो +1/5। आई होप यहाँ तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज का खास ध्यान रखना, कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें आधी चीज याद रहती है, आधी चीज भूल जाते हैं। तो उन्हें क्या लगता है, अच्छा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं काम करता हूँ 2 और 3 का एलसीएम निकाल के लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 4 और 5 का एलसीएम निकाल के राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बेटा ये तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तुम्हें चारों का एलसीएम लेना है और जो एलसीएम आएगा उस नंबर को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं तुमने लेफ्ट हैंड साइड में अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड में अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा इक्वेशन चेंज हो जाएगी। देखो कैसे, अगर ये यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, ये बराबर है ना, अगर मैं इनको बराबर रखना चाहता हूँ तो मेरे को दोनों नंबर को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 3 मान लो, तो अपने पास आंसर 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। बट तुम लेफ्ट हैंड साइड में कर दो मल्टीप्लाई 4 से, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो इक्वेशन तुम्हारी सेटिस्फाई कहाँ रह जाएंगी। समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है। तो इस चीज का ध्यान रखना, बच्चे कई बच्चे गलतियां करते हैं, उन्हें आधी चीज ही याद रह पाती है, उन्हें इतना याद है कि हाँ हमें ना एलसीएम लेना है और मल्टीप्लाई करना, उन्हें इतनी बात क्या रहती है, बट वो ये भूल जाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कॉमन एलसीएम होगा, पूरे सबका कॉमन एलसीएम होगा, इन सबका एलसीएम एक आएगा और उस नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करते राइट साइड अलग, ये मत करना। ठीक है, चलो अब एलसीएम लेने में ना एक प्रॉब्लम है, तो बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। इससे पहले जो हमने एलसीएम लिया था वो एक छोटा नंबर आया था, 10, 5, 15 ऐसा नंबर आता था, बट इसका अगर तुम एलसीएम लोगे ना ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। मैं लेके दिखा देता हूँ, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो क्या आएगा, 2, 3, 4, 5, ऐसे एलसीएम लेते हैं, 2, 1, 3, 2, 5, 2, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 1, 1, 5, 5, 1, 1, 1, यही होगा ना। तो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। अब तुम्हें लगता है कि मैं पूरी इक्वेशन को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो क्वेश्चन है वो इजी रहेगा, या जब नंबर बढ़ जाते तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है ना। तो कैलकुलेशन हमें इजी रखनी है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे करो इग्नोर। अब तुम ना फ्रैक्शंस को सॉल्व करो। अब तुम्हें फ्रैक्शंस को सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है, मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, 7th में भी सिखा चुका हूँ और 8th क्लास में भी मैं तुम्हें फ्रैक्शन को सॉल्व करना सिखा चुका हूँ, एक बार याद है ना। तो मैं इस क्वेश्चन में फिर से सिखा रहा हूँ देख लो क्या करते हैं। हमेशा देखो डिनोमिनेटर का पार्ट कॉमन होना चाहिए, ठीक है, तो कॉमन नहीं है, दैट मीन्स हमें कॉमन करना पड़ेगा। कॉमन कैसे होता है, एलसीएम लेके, तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाए, 3 से, तो यहाँ पे भी ऊपर से 3, तो 3x माइनस 3 को 2 से 2x। या मैं सिंपल बताऊं क्या करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, खत्म। 3x 2x, बात खत्म। सेम यहाँ पे 4 5 जा 20, 5 यहाँ पे प्लस 4 वहाँ पे, 5 बन जा 5, 4 बन जा 4। अब देख लो 3x माइनस 2x कितना होता है, x/6 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज 9,
बाय 20। ठीक है, अब देखो x और 6 आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो डिवाइड वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू सिंपल आ जाएगी 9/20 इंटू में 6, कुछ कट रहा है 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 2 10 जा, तो 9 3 जा 27/10 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू आ चुकी है, सिंपल। आ गया समझ। अब हम बढ़ते हैं, क्या हमें वेरीफाई करना है क्या, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोला है तो हम भी वेरीफाई नहीं करेंगे। ठीक है, बात खत्म, यही तो बहुत है। अब देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 पार्ट है ना, तो सेकंड पार्ट तुम कर लेना, थर्ड पार्ट मैं करवा देता हूँ, और फिफ्थ पार्ट और सिक्स में से कर दो, फिफ्थ करा दूंगा मैं। ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 4 एंड 6। ठीक है, 2.2 का। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसको मैं रेस कर दूं, मेरे को 1 मिनट दो, मैं से रेस कर दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े अब आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, x+7 -8x/3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल तरीके से करेंगे एकदम। पहले क्या करेंगे, वेरिएबल का पार्ट एक तरफ, नॉन वेरिएबल का पार्ट एक तरफ। तो वेरिएबल यहाँ पे है x, तो x का x। देखो अगर तुम्हें भूल जाओ तुम क्या, तुम टिक मार दिया करो, तुम्हारा ये वाला पार्ट हो गया। +7 नहीं हुआ, हटाओ, -8x/3, ये तो एज इट इज उतार दो। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे एक ही है तो इसको यहाँ पे जाओगे, माइनस का है तो यहाँ पे जाके प्लस 5x/2, सिंपल। अब इसको एज इट इज उतार दो, यहाँ पे क्या बचा 7, तो +7 वहां पे जाएगा तो -7। क्लियर है, खत्म क्वेश्चन। अब देख लो, अब तुम इस क्वेश्चन में चाहो तो या तो एलसीएम लेके कर लो, या तो फिर क्या करो, देखो इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ 3 नंबर है, और 3 नंबर में जो ये नंबर है ना, वो इन दोनों का एलसीएम ही होता है। तो इस क्वेश्चन में बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि तुम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 6 से। 6 से क्यों कराए, मैंने इन तीनों का एलसीएम ले लिया। देखो 2 3 6 का एलसीएम क्या आएगा, 2 1 3 3 3 1 1 1, 6 आ गया ना, इसीलिए मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 6। ठीक है, तुम चाहो तो एलसीएम लेके कर सकते हो, कोई तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। बस मैं तुम्हें क्या बताया था, 2 तरह के बच्चे होते हैं, याद है, एक बच्चे का पूरा पेपर हो जाता है, एक बच्चे का पूरा पेपर नहीं हो पाता है। क्यों, बिकॉज ये बच्चा क्या करता है, काम बड़ा करता रहता है अपना। ठीक है, कैलकुलेशन बढ़ानी नहीं, कैलकुलेशन कम करनी, जितनी कैलकुलेशन कम होगी उतनी जल्दी क्वेश्चन होगा, और उतने ही मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं, 6x -8x/3 प्लस 5x/2 इज इक्वल टू 6 17/6 -7। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू एक्स इज 6x माइनस 6 इंटू 8x/3 प्लस 6 इंटू 5x/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 17/6 माइनस 6 7 जा 42, मैं सीधा लिख दिया। ठीक है, अब देखो 6x का 6x उतार दो, माइनस 3 1 जा 3 2 जा 8 2 जा 16, तो 16x आ गया। ठीक है, अब 2 1 जा 2 3 जा प्लस 3 5 जा 15, 15x आ गया। ये सिंपल बेसिक कैलकुलेशन चल रही है, मल्टीप्लाई डिवाइड इज इक्वल टू 6 6 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा 1, तो 1 17 इंटू 17 -42, खत्म। अब बस सॉल्व करना, कुछ खास बचा नहीं है क्वेश्चन में। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस साइन बढ़ेगा तो बड़ा है ये, तो 6x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस करने पे 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5, 3 में से 1 गया 2 माइनस का। ठीक है, cos 42 माइनस का बड़ा है इसलिए। अब ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5x इज इक्वल टू -25, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 और x आपस में मल्टीप्लाई, तो वहां पे जाके डिवाइड, तो -25/5, मतलब x की वैल्यू आ गई -5। ऊपर लिख देता हूँ, चलो। ठीक है, ये इतना समझ आ गया होगा तुम्हें, आई होप। यहाँ से 5 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो
x इज इक्वल टू -25/5 कटने पे x की वैल्यू आ गई -5। हेंस द क्वेश्चन इज सॉल्व। आई होप यू समझेगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, हमने कुछ भी नहीं किया। देखो अब ना तुम्हारे लिए जो ट्रिकियस्ट पार्ट है वो क्या है, तुम्हें ये गैस करना पड़ेगा कि कहाँ पे मेरे को एलसीएम लेना बेटर रहेगा, कहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करना बेटर रहेगा, है ना। देखो अब मैंने बता दिया कैसे होगा ये। जब भी नंबर ज्यादा है और उन सबका एलसीएम लेने पर वैल्यू बड़ी आ रही है, इन सबका एलसीएम वैल्यू 60 आ रही थी, अब तुम सोचो 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना कितना टीडियस टास्क हो जाएगा, तुम्हारे लिए कैलकुलेशन बढ़ रही है। जब भी कैलकुलेशंस बढ़ेंगी टाइम ज्यादा लगेगा, मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होंगे, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेरे को लगा कि यहाँ पे एलसीएम लेना बेटर है, बिकॉज एलसीएम लेने पे यहाँ पे 6 बन रहा है, यहाँ पे 20 बन रहा है, 6 और 20 के 32 आराम से हो जाएगा। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में एलसीएम लेना प्रेफरेबल समझा, ठीक है, ना कि पूरी इक्वेशन को इसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर थे और 3 नंबर में भी जो एक नंबर था वो उन दोनों का एलसीएम ही है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आया, 6 आया। ये देखो तो 6 से बड़ा नंबर थोड़ी ना है, मैं 6 को आराम से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में पूरी इक्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना ज्यादा मेरे को इजी लगा, ठीक है। तो ध्यान रखना चीजों का। तो ये तो क्वेश्चन हो चुके हैं, बात तो सिंपल में मल्टीप्लाई डिवाइड करा, कुछ खास है नहीं। अब ये तुम जल्दी से नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देख लेते हैं कि 3t - 2 अपॉन में 4 माइनस 2t+3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस टी। ये क्वेश्चन देखने में तुम्हें बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, आराम से एक बार चेक कर ले कि हमने सही लिखा है कि नहीं, एक बार ना क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो। तो 3t - 2/4, ठीक है, माइनस 2t+3/3, बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू 2/3 माइनस, बिल्कुल ठीक लिखा है। अब आओ देखो, तुम्हें ना क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, हमारा कंसेप्ट सेम रहेगा, सॉल्व करने के स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे। पहला स्टेप क्या था, वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल, पहले वो करते हैं, आ जाओ। तो इसमें टी आ रहा है ना, ये पूरा एक नंबर है, ध्यान रखना है, इसको अलग अलग मत कर देना, ठीक है, ये एक नंबर है, इसको एक ही रहने दो। अब देखो आगे, तो 3t - 2/4, ठीक है, यहां भी टी आ रहा है तो इसको भी लिख लो, -2t+3/3, ठीक है। अब 2/3 को इग्नोर करो, बिकॉज इसमें वेरिएबल नहीं है तो हटाओ, -3 वहां पे आएगा तो +t इज इक्वल टू 2/3। यहां तक तो आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही कहा मैंने। अब इसमें मेरे पास दो ऑप्शन करने का सेम। पहला ऑप्शन, या तो तुम सबका एलसीएम ले लो और जो आंसर आए उस नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लो, जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वैसे राइट साइड को अलग सॉल्व कर लो। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसमें से दो ही नंबर है, 4 और 3, तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। देख लें, ये लो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, 2 2 3 2 1 3 3 1, तो 2 2 जा 4 4 से 12 12 आ गया ना। तो मेरे ख्याल से 12 से मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से हो जाएगा, तो हम कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 12, ठीक है, अब लिख देते हैं। तो 12 इंटू में 3t - 2/4 माइनस 2t+3/3 प्लस t इज इक्वल टू 12 इंटू में 2/3। ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है, यहाँ भी होगा तो वहां भी होगा, एक तरफ नहीं होगा। अब कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू में पहले ये वाली साइड उतारते हैं, 3t - 2/4 माइनस 12 इंटू में 2t+3/3 प्लस 12t, 12 इंटू टी इज 12t हो जाएगा। अब 3 बन जा, 3 4 जा, तो 4 2 जा 8, ये तो सीधा सीधा आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 बन जा 4 3 जा, 3 बन जा 3 4 जा, खत्म। अब बस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ना ब्रैकेट लगाना तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखो 3 इंटू में 3 क्या हो जाएगा, 9t, 3 इंटू में 2 इज -6, कॉज माइनस का साइन दिया, फिर माइनस साइन लगा दिया,
4 इंटू में 2 इज 8, 8t। 4 इंटू में 3 इज 12। अब जरा एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं +12 कर देते हैं, और यहाँ पे तो प्लस है, बट 4 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई होगा। -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 3 -12, ठीक है, +12t इज इक्वल टू 8। क्लियर? अब कुछ नहीं बचा, अब तो सारे फ्रैक्शन हट गए हैं। अब बस जो हमारा सबसे पहला स्टेप था भाई, हम दोबारा से कर देंगे। कौन सा? वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल दूसरी तरफ। आ जाओ यहाँ पे कर देते हैं उसे। अब 90 को 90 रहने देते हैं। -6 हटाओ, इसे हम पीछे लेके जाना है। -8t, -12 इसे भी पीछे लेके जाना है, +12t इज इक्वल टू 8 का 8 उतारेंगे, और जो हमें यहाँ लिख जाना है -6 -12, मतलब +6 +12। क्लियर है? कुछ खास नहीं, फिर से देखो मैंने क्या करा है, या कर दो फिर दोबारा समझा दूंगा, टेंशन मत लो। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 9 - 8 इज 1, 1 + 12 इज 13, 8 + 6 इज व्हाट, छोड़ो, 12 और 8 20, 20 और 6 26, ये लो खत्म। अब 13 और टी आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके डिवाइड। तो t इज इक्वल टू 26/13, 13 बन जाए 13 2 जा, तो t की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड आ चुकी है 2। आंसर। फिर से सुनो, तो कुछ चीज ना सट के ऊपर चले गई है ना। फिर से सुनो, देखो इस क्वेश्चन में ना एक प्रॉब्लम थी। देखो इस क्वेश्चन का एक तरीका और है, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो, बट वो तरीका ना मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब उतना कैलकुलेशन बढ़ जाएगी उससे। तुम क्या कर सकते हो, तुम इस डिनोमिनेटर को ना हर जगह चेंज कर सकते हो। मतलब तुम इन चीजों को अलग अलग कर दो। मतलब मैं इस 3t - 2 को लिख सकता हूँ 3t/4 -2/4। मैं इस चीज को इस तरीके से लिख सकता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट ये करना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, कोई फायदा नहीं है उसका। को तुम फिर ये पूरा फ्रैक्शन वहां लेके जाओगे, फिर तुम फ्रैक्शन को अलग से सॉल्व कर रहे होगे, क्या फायदा है? समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसीलिए ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मैं भी तुम्हारे स्कूल में करवा दें तो तुम करके देख लेना, तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि इसमें कैलकुलेशन तुम्हारी बढ़ती है, कम नहीं होती है। ठीक है, तो ये मत करना, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो तुमने क्या करा, पहले तुमने एज इट इज टी की वैल्यू को अलग रखा, वेरिएबल वाली वैल्यू अलग, नॉन वेरिएबल वाली वैल्यू अलग। ये देखो वेरिएबल वेरिएबल अलग उतार लिए, नॉन वेरिएबल सिर्फ एक पार्ट था तो उसे एक पार्ट को अलग लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या था, 4 3 जी, दो नंबर है, तो मैंने दो नंबर का एलसीएम लिया, कितना है 12, तो मैंने 12 सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले 12 इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, पहले 12 को इससे मल्टीप्लाई करा, फिर 12 को इससे मल्टीप्लाई करा, फिर 12 को इससे मल्टीप्लाई करा, फिर 12 को इससे मल्टीप्लाई करा। सिंपल। तो देखो 12 और 4 आपस में कट गए, बचा 3। तो जो 3 है, अब ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज ये पूरा एक नंबर था, याद है ना। मैंने 12 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करा है, इस पूरे से मल्टीप्लाई करने का है कि 12 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 12 उससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जब 4 और 12 कट गया, बचा 3। तो जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर 3t से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 नंबर -2 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे 2t + 3/3 है ना, तो मैंने इस 3 को इस 12 से काटा, क्या बचा 4, नहीं बचेगा -4, को ताकि माइनस का साइन है, इस चीज का ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। तो जब -4 बचा, तो अब ये -4 इस 2t से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये -4 इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। ये सेम वही है, हमने याद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए बी प्लस सी, यही था ना। इसका मतलब क्या है, ए बी प्लस ए सी, यही मतलब होता है ना इसका। तो सेम चीज है, ये देखो 4 इंटू में 2t, 4 इंटू में 3, सॉरी -4, -4 इंटू में 2t इज -8, -4 इंटू में 3 इज -12। आई होप तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। साइन तो तुम देख लो, पता है, उस कंसेप्ट देखो। सेम 12 में देखो, 12 को 12 ऐसे उतार दिया। बाकी अब देखो अपने फिर से क्या करना है। अब तुम्हारे पास दोबारा से एक ऐसी इक्वेशन बन गई जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल वाली वैल्यू भी है और नॉन वेरिएबल वाली वैल्यू भी है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू अलग और नॉन वेरिएबल की वैल्यू अलग, बाकी तो कुछ बचा नहीं, सिंपल सॉल्व कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में ट्राई जरूर करना। ठीक है, ये सेम बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके से।
इवन इस क्वेश्चन से ज्यादा इजी है। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लेना, वरना होमवर्क मैं तो करवाता ही। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और आज चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो बढ़े अब आगे। तो अब हमें करना है, क्वेश्चन सेम है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व। सिंप्लीफाई का मतलब कुछ नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा इजी टर्म्स में ले जाओ, मतलब ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का मतलब होता है सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो क्वेश्चन एट द एंड वही कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, मींस व्हाट, तुम्हें एक्स या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी 7, 8, 9, 10 चार पार्ट हैं, दो मेरे दो तुम्हारे। ठीक है, तो 6 मैंने दिया है, तो 7th मैं करवा देता हूँ और 9th मैं करवा देता हूँ। 9th नहीं, मैं 10th करवाता हूँ, बिकॉज 10th में डेसिमल है और डेसिमल देख के आधे बच्चे तो हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। तो 10th में करवा दूंगा और एक मैं 8 कहता हूँ। चलो, मैं इसमें 8 और 10 करवा दूंगा, 7 और 9 तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन कर लेना। तो 8 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 15 इंटू में y-4, 15 इंटू में y-4 -2 इंटू में y-9 प्लस 5y+6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन एक बार चेक कर लो दोबारा से। 15 इंटू में y-4, ठीक है, -2 इंटू में y-9, ठीक है, +5 इंटू में y+6, बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो, ब्रैकेट सॉल्व कर दिया दैट मींस इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। तो बड़ा आसान है, आ जाओ। तो 15 इंटू में y इज 15y, 15 इंटू -4 इज -60। ठीक है, माइनस -2 इंटू +y -2y -2 इंटू -9 +18, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पता है ना प्लस माइनस साइन में क्या फर्क होता है। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 5 इंटू वाई इज 5y, 5 इंटू 6 इज 6 5 30। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आई डोंट थिंक कोई बहुत मुश्किल चीज है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमने फर्स्ट 2.1 में कहा था, बिल्कुल वही चीज बन गई है। वेरिएबल्स एक तरफ, नॉन वेरिएबल दूसरी तरफ। आ जाओ, 15y इसको हमने छोड़ दिया, -2y इसको भी छोड़ दिया, +5y इसको भी छोड़ दिया, इज इक्वल टू 0 का 0 उतार लो। अब -60 वहां जाएगा तो +60, +18 वहां जाएगा तो -18, +30 वहां जाएगा तो -30। सिंपल। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ खास है नहीं। 15 + 5 इज 20, 20 - 2 इज 18, 60, अच्छा सब माइनस किया है, तो 60 - 30 इज 30, 30 - 18 इज 12। अब ये बेसिक प्लस माइनस नहीं सिखाऊंगा यार मैं, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 और y आपस में मल्टीप्लाई, वहां पे जाके डिवाइड। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई मतलब लोएस्ट टर्म में ले जाओ। कुछ कॉमन है इसमें, 3 कॉमन है, तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। अब 2 भी आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो y की वैल्यू आ गई है 2/3। क्वेश्चन इज सॉल्व। आसान था कुछ नहीं। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ना। अब पहले सुन लो, क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले एक काम करते हैं, तुम पहले नोट कर लो, मैं क्वेश्चन नंबर 10 कुछ अलग तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, तुम पहले नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर दूं तब हम करेंगे क्वेश्चन 10। ठीक है, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिया है, चेक भी कर लिया है, बिल्कुल सही लिखा है मैंने। अब देखो, इस क्वेश्चन करने से पहले एक बात सुन लो। मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं करवाऊं तब तुम्हें नोट नहीं करना है ना। अगर तुमने मेरी बात सुनी है और तुम मेरे साथ नोट नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट कुछ महान बच्चे होते हैं, उन्हें बात समझ नहीं आती, वो फिर भी साथ साथ नोट करते रहते हैं। तो मैं बता रहा हूँ जो मैं करने वाला हूँ अभी, ये बिल्कुल ही थर्ड क्लास तरीका है। इस तरीके से कोई भी बच्चा सॉल्व ना करे अपने एग्जाम्स में, ठीक है। ये जो दूसरा बच्चा था ना, उसका पेपर नहीं होता, तो तुम तीसरे बच्चे कैटेगरी में आ जाओगे जिसका पेपर आधा भी नहीं होता। इसके फिर भी 90-95 मार्क्स आए थे ना, इस बच्चे के 70 मार्क्स आए थे, बिकॉज वो इस तरीके से कर रहा था। तो ये तरीका नोट बिल्कुल मत करना, मैं बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ये, ठीक है, कि ये भी एक तरीका है जो कि बहुत बेकार तरीका है। देखो, अब हमें पता है क्या कि डेसिमल जब भी हम देख लेते हैं तो आधे बच्चे घबरा जाते हैं कि डेसिमल आ गया, डेसिमल आ गया, हमें नहीं करना। तो देखो, अब मैं एक तरीके से कर रहा हूँ, मैं पहले सारे डेसिमल्स से के थ्रू ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे नहीं करना, बट देख लो।
अब देखो 0.25 इंटू 4 क्या हो जाएगा ये, तुम्हें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, देखो तो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 0.25 इंटू 4, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, तो 1 आंसर आता है इसका। तो 1f माइनस 0.25 इंटू 3 ये होता है 0.75, मल्टीप्लाई कर लेना आप, ठीक है, इज इक्वल टू 0.05 इंटू में 10, ये क्या होगा, एक डेसिमल शिफ्ट हो जाती है, तुम्हें पता होगा ना, एक डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.5f, 0.05 इंटू में 9, ये क्या हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, तुम देख लो 9 5 ज़ा कितना होता है, 45 होता है ना, तो 4 5 डेसिमल कितने के बाद है, 2 के बाद, दैट मीन्स 0.45 माइनस 0.45, ठीक है। अब देखो, अब सेम काम है, वेरिएबल वाली वैल्यू एक तरफ, नॉन वेरिएबल दूसरी तरफ, तो 1f का 1f, इसको हमें वहां ले जाना है, इसको हमें यहाँ लाना है, तो 0.5f प्लस का है, यहाँ पे जाके माइनस का, माइनस 0.4, सॉरी माइनस 0.45, माइनस का है वहां जाके प्लस का, प्लस 0.75, ठीक है। अब माइनस करने पे क्या आएगा, अब किसी किसी बच्चे को माइनस करना आता होता है तो इसका आंसर है 0.5f। अगर किसी बच्चे को नहीं आता मैं सिखा दूंगा, एक मिनट दो, ठीक है। तो अब इसको क्या आएगा, सॉरी ये माइनस का था ना, माइनस का साइन लगाना भूल, देखो ऐसी इसीलिए मिस्टेक्स हो जाती है, माइनस का साइन था मैं लगाना भूल गया था, ठीक है। इस यही प्रॉब्लम होती है जब हम कैलकुलेशंस ऐसी लेके जाते हैं ना, तो हम कैलकुलेट तो कर जाते हैं बट ये सिली मिस्टेक्स हमारे नंबर कटवा देती हैं, इसीलिए ध्यान रखना, ठीक है। अब प्लस माइनस, माइनस साइन आएगा बढ़ेगा, दैट मीन साइन तो प्लस का ही आएगा। अब 75 माइनस 45 कितना होगा, 30 होता है मेरे ख्याल से, 0.30, ठीक है। 99% बच्चे यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल सही कर जाते हैं, 99 सॉरी 80% बच्चे, मैंने बहुत ज्यादा वैल्यू बोल दी, बच्चे यहीं पर अटक जाते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, जब कोई बड़ी चीज नहीं है, बट अगर तुमने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसलिए कहा 80% बच्चे यहाँ तक आराम से कर जाते हैं। अब वो यहाँ पे गलती कर देते हैं जो अब मैं करने वाला हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, 0.5 एफ आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहां पे जाके डिवाइड, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 0.30 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है। तो बहुत महान बच्चे क्या करते हैं, इसको कर देते हैं डेसिमल के बाद 0.06, ठीक है, कॉज वो क्या लगता है कि डेसिमल 2 के बाद है ना, देखो 2 के बाद डेसिमल है, तो वो 2 के बाद डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, इसको करने का सबसे बेस्ट वे मैं बता रहा हूँ क्या होता है, तुम कभी डेसिमल सॉल्व करो ही मत, देखो 0.30 अपॉन में 0.5, यही है ना क्वेश्चन, डेसिमल हटाओ जीरोस बढ़ाओ, सबसे बढ़िया, डेसिमल हटेगा नीचे से तो जीरो बढ़ेगा ऊपर, एक जीरो बढ़ेगा बिकॉज डेसिमल के बाद एक वैल्यू है, वैसे ही यहाँ पे होगा, डेसिमल के बाद दो वैल्यूज हैं तो 1 0 0, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब 5 1 जा 5, 6 जा 30, ठीक है। अब 6/10 आंसर आया, 6/10 मतलब 0.6, तो तुम्हारा आंसर था 0.06 जब तुम 2 के बाद डेसिमल लगा रहे थे, इसी चीज का ध्यान रखना बस, f इज इक्वल टू 0.6, ठीक है जी। अब देखो अगर तुमसे ये कैलकुलेशन हो गई है तो तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं तुम्हें एक इजी वे बताता हूँ करने का, कि थोड़ा सा वे लेंदी हो जाएगा बट रहेगा इजी, कैलकुलेशन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखो 0.25f 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 10f माइनस 9, ठीक है। अब देखो क्योंकि मुझे डेसिमल के साथ सॉल्व करना नहीं आता है या मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं डेसिमल की वैल्यू हैंडल कर लूंगा, तो मैंने क्या किया, यहीं पे डेसिमल हटा दिया, सबसे बेस्ट ऑप्शन, डेसिमल हटा नीचे दो जीरो बढ़े, बस दो वैल्यूज है, सेम यहाँ पे डेसिमल हटा नीचे दो वैल्यूज बढ़ गई, ठीक है। अब ये एक फ्रैक्शन बन गया, अब तुम इसे सॉल्व कर सकते हो बड़े प्यार से, तो 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 5 बन जा 5, 2 जा 10, 0 20, सिंपल। अब आ जाओ क्या बचा ये 1/4, ये 1/4 बचेगा, 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 1/20 10f माइनस 9। अब मेरे ख्याल से ये सॉल्व करना तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तुमने ऐसे बहुत क्वेश्चन करे, कर लो आराम से।
आंसर तुम्हारा सेम आएगा। तो क्या 1/4 पहले इससे मल्टीप्लाई, 1/4 इंटू में 4f माइनस 1/4 इंटू में 3 इज इक्वल टू 1/20 इंटू में 10f माइनस 1/20 इंटू में 9। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, ये तो कटेगा नहीं, 10 बन जा, 10 टू जा, और कुछ नहीं होगा। तो ये जाएगा 1f माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/2f माइनस 9/20। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सॉल्व कर रहे हैं। देखो हमने फ्रैक्शन यहीं पे, सॉरी डेसिमल हमने यहीं पे फ्रैक्शन बना दिया, फ्रैक्शन को हमने काट दिया, और फिर सिंपल ये क्या होता है, ए बी इंटू सी होता है ना, ए बी ए सी, वही करा है। अब कुछ नहीं, डेसिमल की वैल्यू एक तरफ, नॉन डेसिमल सॉरी वेरिएबल की वैल्यू एक तरफ, नॉन वेरिएबल की वैल्यू एक तरफ। तो क्या हो जाएगा 1f, ये तो वहां जाएगी, ये भाई यहाँ पे आ जाएगी, माइनस 1/2f इज इक्वल टू माइनस 9/20, माइनस का है वहां जाके प्लस का, प्लस 3/4। ठीक है, अब ये सॉल्व करो, 1 माइनस 1/2 कितना होता है, 1/2 सबको पता है, हाफ f इज इक्वल टू, अब इसे तुम्हें सॉल्व करना है बस, ये तुम्हें सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है, एलसीएम ले लो, 4 और 20 का एलसीएम क्या होता है 20, 20 वन जा तो -9 प्लस 4 × 20 कितने पे आता है 5 पे, 5 3 जा 15, ये लो। अब क्या बच्चा कुछ पर सॉल्व कर दो, कहाँ पे करने सॉल्व, जगह नहीं बची, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो 1/2f इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -9 प्लस 15 इज +6, 6/20। ठीक है, अब तुमको यहाँ तो हमारा 6/10 था, अभी क्वेश्चन सॉल्व कहाँ हुआ है, 1/2f भी है ना, f के साथ 2 क्या हो रहा है डिवाइड, वहां पे जाके मल्टीप्लाई, तो f की वैल्यू हो जाएगी 6/20 इंटू में 2, 2 1 जा 2 10 जा, हाँ गया आंसर, f की वैल्यू आ गई 6/10 या 0.6, एक ही बात है, आया समझ। देखो ये वाला मेथड थोड़ा सा लेंथी है, यस, बट इस मेथड में कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हैं बहुत कम। अगर तुम्हें डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो तुम इस मेथड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तुम्हारे नंबर नहीं कटने वाले। बट तुम्हें डेसिमल्स को हैंडल करने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ 1 मिनट एक्स्ट्रा लगाओ, बट क्वेश्चन सही सॉल्व करो जहां पे तुम्हें कॉन्फिडेंस है। ठीक है, बस आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया है, होमवर्क में तुम्हें दे दिया है, 5 क्वेश्चन करने हैं, दैट्स इट। हमारा चैप्टर आज क्लास में खत्म हो चुका है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, टिल देन बाय।